बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस एनालिस्ट और मजहबी स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप का नंबर जो है हमारे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। अगर आपको उसामा साहब से रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। उसामा साहब, 2 दिन हो गए हमने आपके साथ कोई वीडियो नहीं डाली। नाजरीन जो हैं, हमारे दोस्त जो हैं, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, परेशान है कि उसामा साहब कहाँ चले गए। बस आपको बताया था कि वो एक कॉन्फ्रेंस थी स्पीक्स फॉर हुसैन के नाम से फैसलाबाद, तो वहाँ जाना था। ठीक है, ठीक है। उसामा साहब, इन 2 दिनों में आपकी गैर मौजूदगी में आपकी एक और पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई है। आपने कहा था हमारी लास्ट वीडियो में कि इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ जो है वो मज़ीद बढ़ेगा, और एक ख़बर आई है इलेक्शन कमीशन की। नाज़रीन, हम आपको खबर पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद उसामा साहब से बात करेंगे कि उसामा साहब की पेशगोई किस तरह से दुरुस्त साबित हुई है। इलेक्शन कमीशन ने मीडिया पर इंतखाबात पूल सर्वेस कराने पर पाबंदी आयद कर दी है। आइंदा इंतखाबात के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑफिशियल डिजिटल मीडिया अकाउंट्स के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यानी यूट्यूबर्स पर वोट डालने से मुताल्लिक राय की तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। यानी कि इसका मतलब ये है कि अब कोई भी जाकर, कोई यूट्यूबर, कोई भी चैनल जाकर किसी से ये नहीं पूछ सकता कि आप वोट किसको डालेंगे। यानी कि उन सबको आइडिया हो गया है कि लोग कहेंगे कि हमने इमरान खान को वोट डालना है, और एक हवा बन जाएगी, और इंतखाबात में इमरान खान को हराने की पूरी साजिशें हो रही हैं, पूरी कोशिशें हो रही हैं। तो उसामा साहब, आपकी एक और पेशगोई दुरुस्त साबित हो गई। अब आप क्या समझते हैं कि इन हरबों से क्या खान साहब की मकबूलियत और इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज हुआ जा सकता है? देखें, ये एक जो मामला है ना, एक ऐसी जैसे कहते हैं इक्वेशन में एंटर हो गया, जिसमें जितना एंटी किया जाएगा उतना ही उभर के सामने आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये जितनी भी इस तरह की मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं, जो राय आमा हमवार करने के लिए या वट जो भी इनकी कोशिशें, वो सब नाकाम इसलिए हो रही हैं कि अब ये जैसे आपने ख़बर सुनाई, तो इसका मतलब है ये ज़्यादा नेगेटिव हमारे ज़्यादा सुनी जाती है, अट्रैक्ट होते हैं। अच्छा, वैसे ये कानून बन के चुप करके पाबंदी होती, शायद इतने पूल सर्वे नहीं होते पाकिस्तान में उस तरीके से पूरी दुनिया की तरह। थोड़े बहुत चैनल्स आखिरी दिनों में शुरू कर देते हैं, या 2-4 यूट्यूबर्स कोई फेमस होंगे, लेकिन इसको करने के बाद ये बात ज़्यादा हाइप पकड़ गई। बिल्कुल। और दूसरा ये होता है कि ये असल में उस वोट का डर है जो वोट हवा बनने पे डलता है। इलेक्शन में जो वोट हवा बनने पे डलता है, वो भी एक कोई 30-40% वोट होता है जो सिर्फ हवा देख के अपना फैसला करता है। सही बात है कि कौन आ रहा है, तो माहौल तुसी भी उधर पा रहे हो, काइंड ऑफ इसमें उसको रोकने की भी कोशिश की गई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जब तक खान साहब के इस तरह की मतलब जैसे कहते हैं वोट, तो अब उनके खिलाफ दिलवाया नहीं जा सकता, तो इसलिए मामला यही है कि वोट ही नहीं होगा। तो ये वोट को इज्जत दो वाले हैं, इनका क्या होगा फिर? ये समझ, इनको कोई इज्जत नहीं मिलनी। आपको ये तो याद आ गया मेरी जो पेशीन गई कि आपने कहा कि खान साहब को दोबारा मतलब इसको 17 के बाद मजीद वो मिलेगी, शोहरत मिलेगी। वो तो जाहिर बात है, जिधर पहुंच चुकी उसमें कोई कमी क्या ज्यादती होनी है दिन ब दिन, कुछ अच्छा हो कुछ बुरा हो, वो तो एक इस तरह का मामला है। लेकिन आप ये भूल गए कि मरियम के लिए मैंने आपको कहा था कि इसके हालात ख़राब हैं, ये आखिरी खुशियां मना ले कि इमरान खान की कैद पे या जो हालात है उस पे जो खुशियां मना ले, आखिरी है ये। आपने ये कहा था नाज़रीन, हमारी एक वीडियो में उसामा साहब ने ये भी कहा था कि मरियम जो है वो खुशियां उनको शायद मनाने की फुर्सत या उनको तौफीक भी नहीं दे, अल्लाह देगा। बस तो ये क्या वजह है, मरियम इतनी खामोश है, क्या वजह? वो खामोश नहीं है, उनके अपने अंदर के मामलात बहुत ज़्यादा। देखिए, मुझे खबर तो नहीं है, जैसे ये बड़े बुजुर्ग बैठ के कहते हैं मैं फलाने के साथ बैठा, फलाने के साथ, हम तो इस चीज़ को एथिकली प्रोफेशनल सीक्रेट समझते हैं और एक्सपोज नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन स्टार पोजीशंस में जो बात आ रही है वो ये थी कि मरियम मुतनाज़ा होगी विद इन द PMLN, और इस पे कोई एलिगेशंस उठेंगे विद इन द पार्टी, और कोई इस तरह का तनाज़ा बनेगा जो मरियम को उलझा देगा अगस्त और सितंबर में, ये 2 महीनों में इसमें उलझ जाना था। ये उधर ही उलझी हुई है, इसीलिए आप लोगों को नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब ये जो अब खबर आ गई है खान साहब की मकबूलियत के हवाले से भी बात सामने आ गई कि जो लोग हैं वो डर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन एक और कोशिश भी कर रहा है कि बल्ले का निशान किसी तरह से हटा दे? देखिए, उसमें यह है कि बल्ले के निशान की जगह गेंद, फुटबॉल, देगची, हांडी, कुछ भी रख दे, तो मैं समझता हूँ कि लोग इतने अवेयर हैं जो इनके फॉलोअर्स हैं
देखिए ये गेम खेलनी है तो इमरान खान के साथ खेलनी होगी। ये गेम जो है इसका दूसरा, एक तरफ सारी पीडीएम और एक तरफ दूसरा प्लेयर, एक तरफ सारे वो एक ही पार्टी हैं। अब वो उन्होंने खुद अपने आप को एक पार्टी कर दिया लोगों के ज़हन में, और अब उन सब के ख़िलाफ़ का वोट भी इमरान खान का है, इमरान खान का अपना वोट भी उसका है। वोटिंग गेम तो जो है अब इमरान खान के बगैर मुमकिन नहीं है। और अभी एक हुकूमत गई है जिसकी एक वाज़ेह अक्सरियत है, मतलब इतनी कोई पुरानी बात भी नहीं है कि 2000 में इमरान खान जी 150 सीटों के साथ आया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के बगैर ये गेम नहीं है, और जब वो देखते हैं कि गेम इमरान खान की है तो वो फिर भाग जाते हैं कि हम नहीं खेलते। और ये हम नहीं खेलते उस वक्त तक होता रहेगा जब तक तसल्ली से हर काउंसलर, हर वो बंदा नहीं उड़ा दिया जाता जो इमरान खान की उसमें। बल्कि आपकी बातों से मैं अब आपकी बात बता दूं, एक ख़बर दे दूं। ख़बर ये है कि ये वो है, ख़बर है, ये वो नहीं है, पेशगोई नहीं है, ठीक है। ये ख़बर है कि जो अब तक पीडीएम ने किया पीटीआई के साथ वो कुछ भी नहीं था। वो डरे हुए थे, उनको ये डर था कि हमारे साथ वापस होगा, बस नाम उनका लग रहा था। अब ये जो निगरान सेटअप ने आके गेयर लगाया है, आप यकीन करें कि ऐसी चीखें बुलंद होंगी कि अब तक पीटीआई वालों ने कुछ सुना ही नहीं, देखा ही नहीं कुछ। ये ख़बर है। और उन्होंने जो केसेस अंदर खाने जितने पीटीआई के केसेस या मामला थे उनको कहा कि छत वाला गेयर लगा दो। अब बस अब इसको इतनी प्रायोरिटी पे ले गए हैं कि भाई सुबह शाम की रिपोर्टिंग चाहिए। जिनके केसेस के फॉलो अप 2-2 महीने नहीं हुए, उन केसेस के फॉलो अप 3-3, 2-2 दिनों की डेडलाइन पे ले रहे हैं जैसे ये टेक ओवर हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप बताएं कि जब ये मामला हो तो पीडीएम तो बेचारी उसके सामने ये अच्छी लगने लगेगी कि ये तो अब मामला शुरू। और मुझे लग रहा है कि ये जब तक अच्छे तरीके से इस इत्मीनान में नहीं आ जाते कि या तो पीटीआई वालों के अंगूठे कहीं घिस आ जाएं, अंगूठे सारे काट लें, पाकिस्तान कोई वायरस फैले तो अंगूठे ख़त्म हो जाएं, आखिर यही हरबा होगा ना। वरना तो ये देखिए जितने भी हरबे इस्तेमाल करें, मैं ये नहीं कहता कि कोई भी पार्टी गलत है या सही है। हमें जब जाहिर बात है जब इंटरनेशनल अब हम प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, पूरी दुनिया में सुने जा रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा आपकी व्यूवरशिप कनाडा, अमेरिका, हाँ जी, इन कंट्रीज़ में। तो भाई बात यह है कि गेम तो आपने ही रखी है ना, इसमें हेड ही काउंट होने हैं, इसमें सही गलत की तो बात ही नहीं है। और भेजा खाली है या भरा ये भी बात नहीं है। या तो आप कहें कि ये जमहूरी निज़ाम ठीक नहीं है और हमने बड़ा कैलिबर चेक करके और बड़ा कोई ऐसा सिस्टम लाना है जिसमें बंदा जो है पूरी कैलिबर का चेक हो के ऊपर आए। अब लोगों की अगर आपने बात करनी, उनको जो पसंद आएगा वो उसको वोट देंगे। आपने खुद ही तो हेड काउंट रखा है, और खाली हेड हो या भरा हेड हो ये मैटर नहीं करता। तो अब इस निज़ाम में तो यूं ही होना है, और इसकी भेंट अब यूं लोगों को ज़हनी तौर पे टॉर्चर करके करना कि वो उसी गेम का हिस्सा है। ये ऐसे ही है जैसे क्रिकेट में या उसमें कोई एक बारी लेके दूसरी बारी आए तो वो कहे मैं नहीं खेलता, और वो बारी ना मिले तो कितना जिद होते थे। तो अब यही बात है कि इतने ज़हनों को टॉर्चर कर देना कि पीटीआई की एक लार्ज नंबर है, एक फॉलोइंग है, उसको ज़हनी मरीज बना देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है आपकी उसी बात की जो आपने पेश गोई की थी, उससे एक और चीज़ जो है वो दुरुस्त साबित इस तरह से होती है कि गैर मुल्की मुबस्सिरीन जो हैं, यानी कि जब इलेक्शन होते हैं तो आपको पता है कि दुनिया भर से रिपोर्टर्स और नुमाइंदे आते हैं उसकी कवरेज करने के लिए, उन पर भी बड़ी पाबंदी लगाई जा रही है ताकि वो ना आएँ। अगर वो आएंगे वो तो उनके कहने में नहीं चलेंगे, वो तो अपनी आज़ादाना सहाफ़त करेंगे, और यहाँ पर तो सहाफ़त आज़ादाना हो ही नहीं रही है। तो दुनिया को ये एक इलेक्शन को आपको लग रहा है कि वाज़े तौर पे धांधली की तरफ जा रहा है मुल्क इलेक्शन में? इलेक्शन होता ही अभी तो नज़र नहीं आ रहा कि वो पूरी गेम अंगूठे जब तक इनके काट नहीं जाते उस वक्त तक इलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है उसामा साहब। अच्छा उसामा साहब, हमारा एक और सेगमेंट है, नाज़रीन आपके सवालात लेते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, तो आज हम उस सेक्शन की तरफ आगे बढ़ें उसामा साहब। जी। तो पहले सिर्फ आपको एक और उसकी दे दूं कि अमेरिका में भी ये बातें चल रही हैं कि अमेरिका अपने ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लेना चाह रहा जो कि खान साहब ने अपना उनके गले डाल दिया था। बिल्कुल ठीक है। अब अमेरिका अपना फेस सेविंग, क्योंकि एक बहुत बड़ी कम्युनिटी के एहतजाज हो रहे हैं, बिल्कुल सही। अमेरिका अब ये चाह रहा है कि किसी तरीके इमरान खान जो है वो किसी बात पे राजी हो और हमारी सेटलमेंट बन जाए और निकल जाए। खबरें भी आ रही हैं हम पे ये इल्ज़ाम ना लगे इमरान खान को अगर कुछ हुआ, हाँ अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो एक बहुत बड़ी तादाद एंटी अमेरिका हो जाएगी जिसका वो इस हालात में मुतहम्मिल नहीं
जबकि पूरी दुनिया में नए ब्लॉक्स बन रहे हैं। ठीक हो उसामा साहब, अब हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है आमना गुल फराज का। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 8/2 यानी कि फरवरी 1991, रावलपिंडी। जी, आमना का जो नेम है, आमना 2 नंबर बनता है और गुलफराज 5, और 2 और 5 की आपस में जैसे कहते हैं कि दोस्ती नहीं है, इसलिए इनको आमना को अपने साथ से गुलफराज कम से कम हटाना चाहिए। इन्होंने अपने नेम का खुद ही दुश्मन जो है वो साथ रख लिया। और इसी तरीके से जो 8 है इनका ड्राइवर नंबर, तो अगर आमना गुलफराज को ऐड करें तो नंबर 7 बनता है, यानी कि आमना 2 गुलफराज 5, 5 और 2 7, 7 जो है वो 8 का एंटी नंबर है। बिल्कुल ठीक। तो इसलिए इनके ज़िंदगी और इनके मामलात बड़े जैसे कहते हैं ना ट्रबल में गुजर सकते हैं। और 8 नंबर वाले तो अमूमन, जैसे मैं उस दिन 7 का बता रहा था, 8 वालों को तो अपने आप को, क्योंकि ये सैटर्न का इसका रूलिंग प्लैनेट है, तो इनको तो अपने आप को बड़ा नीट एंड टाइडी और बहुत ही क्लीन रखना है। इतना क्लीन कि ज़ीरो लेवल पे क्लीन कह लें, तो तब इनकी ज़िंदगी के मामला ठीक होते हैं। जिनके भी 8 डेस्टिनी है या ड्राइवर है, तो आमना जो है वो तो अपना फिल-4 गुलफराज हटा दें नाम से, तो काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। अच्छा, एक और है मोहम्मद उस्मान मंजूर, 1 जुलाई 1987, लाहौर। इनका भी मसला ये है कि इन्होंने तो चुन के जैसे अपने ड्राइवर डेस्टिनी का नाम अगेंस्ट रखा है। मैं मतलब हैरान हूँ कि इस तरह भी किस्मत होती है। उसमें 1 इनका ड्राइवर नंबर है और इनकी अगर डेट ऑफ बर्थ को ऐड करें तो 6 बनता है। अब 6 के 4 नंबर एंटी होते हैं 6 के, ठीक है, मतलब 1 1 2 और 6 और 7, ठीक है, जिसमें से 3 नंबर इनके नाम में है अलग-अलग। अच्छा। मतलब इनको मोहम्मद बुलाएं तब भी एंटी, उस्मान बुलाएं तब भी एंटी, मंजूर बुलाएं तब भी एंटी, 2 1 6, मतलब तीनों डेफिनेटली। अच्छा, ये नाज़रीन को मैं बार बार एक बल्कि मुहिम इसमें हमने अपने यूट्यूब चैनल पे भी मेरे मोहम्मद उसामा अली ऑफिशियल पे नेम सीरीज़ से शुरू की है, और वो सबको रेफ़र उसी में कर देता हूँ कि आप लोग अपने उधर वीडियो देख देख के नाम बेहतर करें, क्योंकि नाम स्टार्स एक साइड पे रह जाते हैं। जब नाम आपको फंसा लेता है या नाम ख़राब हो जाता है, तो फिर आपकी प्लैनेट पोजीशंस जो है ना उस तरीके से आपको रेस्क्यू नहीं कर पाती। बिल्कुल ठीक है। एक और है राव कामरान हयात, 17 सितंबर 1990। हाँ जी, इनका 1 है और 8 की जो है जो इनका 8 की भी 1 से दुश्मनी है, मतलब एंटी है। राव अगर लगाते हैं तब भी राव कामरान हयात करें फिर भी 1 बनता है, क्योंकि इनका भी 17 की वजह से ड्राइवर जो है 8 ही बन रहा है। और 8 और 9 की आपस में भी दुश्मनी है, इसलिए ये अनलकी हैं, मतलब जो लक की सपोर्ट नहीं होती। बस लक की सपोर्ट ये होता है कि लक होती है तो आप हवा के रुख में जाते हैं, अनलक होती है तो आपको, लेकिन वो एंटी मतलब उसमें चलना होता है, ठीक है। लेकिन उसका ये नहीं है कि खुदा के निज़ाम में उसके पेपर्स या नंबर्स भी उसको एक्सेप्शनल मिलते हैं। एक और हैं एहसाना इदरीस, 7 जून 1993। इनका भी 7 और 8 की आपस में नहीं है, तो इनका ड्राइवर 7 है और इनका डेस्टिनी 8 है, और 7 और 8 आपस में एंटी हैं, तो लक की सपोर्ट तो इनके साथ भी नहीं है। और उसी के साथ अगर अब हम देखें कि इनके नाम में भी दुश्मनी हर तरह से चुन के रखी गई है। 7 की 7 से दुश्मनी, एहसाना 7 बनता है, इदरीस 2 बनता है। अच्छा, इसी तरीके इनका ड्राइवर 8 है, उसकी भी 7 से दुश्मनी, मतलब इनका ड्राइवर डेस्टिनी दोनों नाम के मुखालिफ। फिर अगर हम 7 और 2 9 कर लें, फिर 9 भी 7 का मुखालिफ, 8 भी 7 का मुखालिफ। तो इस तरह से मतलब देखें कि इनकी जो एहसाना इदरीस है हर तरफ से इनकी, जैसे कहते हैं ना, इन्होंने भी अपने नाम में चुन के अपनी वो की है खराबी। सैयद मुजफ्फर अली, 1 जनवरी 1978, लाहौर फ्राइडे। अच्छा, इनकी जो ड्राइवर है वो 1 है और जो डेस्टिनी है वो 9 है, और इनके सैयद लगाएं तो 4, मुजफ्फर 5, अली 5, तो ये वैसे ये भी 5 5 5 ही बनता है। और एज सच इनके नेम का इशू नहीं है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ ये इन्होंने अपनी जो आईडी कार्ड वाली है ना ये लिख के भेज दी है, क्योंकि मोस्टली लोग जब वो ना 70s के या 60s की सीरीज डेट ऑफ बर्थ हिली होती है, नहीं उनकी अगर 1 आ जाए ना यकम तो फिर बस इसका मतलब होता है कि पहले महीने की पहली तारीख लगा इनका बस चलता तो ये उसमें भी लगा देते कि 1901। तो असल मसला ये है कि ये इनकी डेट ऑफ बर्थ एक्चुअल नहीं होगी,
क्योंकि ये इस डेट ऑफ बर्थ से तो इनका नाम और चीज़ें मामलात जो हैं वो आपस में टकरा नहीं रहे, इट्स गुड। और ये मतलब इनके नाम का और उस हिसाब से ठीक। और कैप्रिकॉर्न अगर फिर अब बात करें इनकी, 1 कैप्रिकॉर्न का होता है, कैप्रिकॉर्न लीडिंग है, बस वहमी होते हैं थोड़े से, और वहमी होना इनकी प्रॉब्लम होती है, लेकिन वैसे लीडिंग होते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तहमीना यास्मीन 5 फरवरी 1973 कलकत्ता इंडिया से इन्होंने पूछा है आपसे। वाह जी वाह। इनका जी 5 और 2 वही 5 का एक ही दुश्मन है, और इनकी डेट ऑफ बर्थ शुरू ही हो रही है 5/2/1973। और इसलिए जो थोड़े से लाइफ में ज़ाहिर बात है कि प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इसी तरीके से इनका जो तहमीना 3 नंबर है, यास्मीन 6, टोटल 9 बन रहा है। और इसमें इनकी जो कह सकते हैं कि मुखालफत नहीं है एज सच। और एक्वेरियन है, अगर 2 के हिसाब से देखें, मैं पहले भी बारहा बता चुका हूँ कि एक्वेरियन सबसे ज़्यादा मोस्ट जीनियस स्टार इन आउट ऑफ, हम इसको कंसीडर करते हैं आउट ऑफ 12। इनसे ज़हीन कोई नहीं, लेकिन इनमें सिर्फ एक ही ख़तरा होता है कि अगर ये नेगेटिव हो जाएं तो ये 11 के 11 इसका मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि इनको समझ लें कि शैतान की वो ख़ास आशीर्वाद हासिल होता है, बल्कि वो इनको अपना ही हिस्सा समझता है। मतलब वो कहता है कि तुम तो मेरे ही भाई हो, तुम तो मेरे ही भाई हो। लेकिन वो इसको समझाने का मकसद ये है कि खुदा के ग्रोह को भी जहानत चाहिए और हिज़्ब शैतान को भी जहानत चाहिए। काम का बंदा ही दोनों चुनेंगे। तो इसलिए आपके अंदर कैपेसिटी सबसे ज़्यादा अच्छी है दिमाग इस्तेमाल करने की, लेकिन उस नेगेटिविटी से अपने आप को बचाएं ताकि मामला जो हैं बेहतर हों। एक और हैं मुबीना शरीफ 19 सितंबर 1978। मुबीना शरीफ का भी जो मसला है वो ये है कि इनका वैसे तो 1 बन रहा है डेस्टिनी नंबर, ड्राइवर नंबर 19, 9 और 1 10 और 0 और +1 करें तो 1, लेकिन 8 बन रहा है इनका भी, वही सैटर्न का। 8 ज़िंदगी को स्लो कर देता है, हर तरह से नहीं, कारोबार में कुछ चीज़ों में फ़ायदा भी देता है, मैरिज लाइफ, मैरिज को लेट करता है, डिलेज में डालता है, चीज़ें बड़ी लेट कर देता है। लेकिन इसका एक ही इलाज है, 8 का पहले भी बताया कि अपनी बॉडी नीट एंड क्लीन रखें, हेयर रिमूवल उसका वीक में ट्वाइस अ वीक करें, और अच्छा गुलाब केयर की फटकड़ी में मतलब पाउडर बना के उसमें डाल के स्प्रे में उसको अपना बॉडी स्प्रे रखें। और हर टाइम मतलब दिन में, जैसे कहते हैं ना ये लोग 8 वाले, तो 2 बार भी नहाएं तो अच्छा है। हेयर कटिंग, नेल्स और अपने बिल्कुल शाइन करेंगे तो इनके हालात बेहतर रहेंगे, वरना नहीं। और मुबीना शरीफ का भी यही मसला है कि अपना नाम चेंज करें। मुबीना 8 से भी टकरा रहा है जो इनका, और 1 और 8 की आपस में ड्राइवर और डेस्टिनी भी दुश्मन, फिर नाम भी 1 रख के मुबीना उसको भी आपस में 8 से टकरवा दिया, मतलब उसकी भी एंटी हो गया। तो इसलिए इनके मसले भी जो हैं इसके बगैर हल नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा अली साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, और भी बहुत सारे सवालात आए हैं हमारे पास, आप हमसे पूछते रहे हैं, हम उसामा साहब से उसके जवाब हासिल करते रहेंगे। लेकिन एक नई वीडियो में, आज का वक्त काफ़ी तवील हो चुका है। मुस्कुराएं, खुश रहें और प्यार बाँटें। मुझे और उसामा अली साहब को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।